गजराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बीतक महायज्ञ की, परम श्री राम रतन दास महाराज की, परम श्री बाबा दयाल साहेब की, परम श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे। वंदो सतगुरु चरण को, करुणानी प्रेम प्रणाम, असुभरण मंगल करण श्री चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री राज तेज कुंवर श्यामायुरको, पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को, धरेण चुरैयो किरण, लांगतनी लादलिया, मेरी जीवती ये जीवन, तेरे पाँव तले पड़े रहूं, धन नजर कौन बांटना, परवानो निर्को नेत्रे, मेरी जीवती ये जीवन। श्री मामत चाहे इन्हीं चरण को, कर्मन सावाचा कर्मणा, आनी बैठे मेरे समयंगो, मेरी जीवती ये जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पगल के दो पाए, उगल करते माशिक बीजाशिक की दिल आए, बीजाशिक की दिल आए। धर्मधनी अक्षरातीत श्री राज सेठ प्राणी जी
जयपुर की यह दिव्य धरती, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, आदर्श नगर। और आज वितक मास का कौन सा दिन है? 18वां दिन। वंदनीय हमारे पुजारी जी महाराज, सम्मानीय समस्त ट्रस्ट के सदस्यगण, समस्त सुंदर साथी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सो आए जुड़े त्यों ही कर, तीस वास्ते मेरा चलना, होए नहीं क्यों कर, धनी को जो होए करना, सो आए जुड़े त्यों ही कर, सो आए जुड़े त्यों ही कर। तब एक शख्स ने कहा राजा आगे, तुम्हारे गांव में श्री महाराजे इत आए उतरेंगे। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल की मजल में हमने श्रवण किया कि हमारे धाम धनी पिया श्री प्राणनाथ जी आभासी बंदर के अंदर बैठ करके जागनी लीला भैरव सेठ की बात कर रहे थे। और भैरव सेठ ने दोनों प्रकार का प्रबंध किया था, जिसके माध्यम से सभी सुंदर साथ की ब्रह्म ईश्वरी जी की जागनी हो रही थी। और आने वाले कौन? जातो धन पकड़े हाथ। जहाँ धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता है, वहाँ दज्जाल का जोर भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ जब बड़ी संख्या में लोग आने लगे तो बरसा ही लोग निंदा करने लगे, भैरव सेठ को रोकने लगे, लेकिन कुछ भी जोर चला नहीं। तो अपनी पत्नियों को कहा, वहां भी जोर नहीं चला। तो फिर तेज बाई को रोका, तो वहां भी उनका कुछ भी जोर चला नहीं। और विशेष जिनके ऊपर नजर थी वो भैरव सेठ को भी 4 वस्त्र का परहेज करा करके धर्म के अंदर शामिल किया। 1 महीने का परहेज कराया था, तीसरे दिन कहा वस्त्र बन प्राप्त। जो मूल मिलावा के अंदर जो स्वरूप विराजमान है वो साक्षात धाम धनी के पहचान, उन स्वरूप के दर्शन साक्षात महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर किए भैरव से। तो और सेवा करने लगे तन मन धन से। फिर साकुंड सकुमार को विभिन्न जाति पाति देश देश के अंदर आई हुई ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए, तारतम की खुशबू प्रकाश फैलाने के लिए धाम धनी आवासी बंदर से निकले। तो वापस ठट्ठा नगर में आए तीसरी वक्त। या ठट्ठा नगर में तीसरी बार एक वक्त मतलब कि 1 मास रहे और मंडली के सुंदर साथ को जागृत किया। हमारे वितकार स्वामी श्री लाता सिंह महाराज जी उनको मिलने के लिए पोरबंदर गए। और दूसरी ओर जामनगर चिट्ठी लिख करके गादीपति बिहारी जी महाराज जी को बुलाया। तो फिर ठट्ठा नगर भी छोड़ करके आ गए नलिया अंदर। नलिया में अब 5 प्रकार के कहो जुत्तियां अलग अलग जगह से सुंदर साथ जमा हुए थे। चर्चा उत्सव नित्य हो रही थी। गादीपति बिहारी जी महाराज जी को धारा के विषय समझाया, लेकिन माने नहीं। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर निकलने के लिए समझाया, लेकिन फिर भी माने नहीं। उल्टा उनके दिल के अंदर शंका उत्पन्न हो गई कि श्री महाराज मेरी गादी छीनना चाहते हैं। तो जब विदाई दी बिहारी जी महाराज जी को मड़ई बंदर से बैठे नाव में,
तो खंभालिया होकर के जामनगर जाना था। तो खंभालिया जब आया तो खंभालिया के राज्य के अंदर चुगली कर दी, और खंभालिया राज्य के जो मंत्री थे वो मंत्री भी श्री महाराज से ईर्ष्या करते थे। क्यों? क्योंकि जो जामनगर जब हफ्सा के अंदर पधारे श्री जय साहिब जी, तो उस समय हफ्सा नजर कैद के अंदर रखने वाले जो सबसे बड़े जो मंत्री थे, जिन्होंने नजर कैद किया था, तो निर्दोष साबित होने के बाद सिरों पांव पहनाकर सम्मानित करके भेजा था राजा ने। उस समय इस मंत्री को भी निकाल दिया था। और वही मंत्री खंभालिया में मंत्री पद कर रहे थे, तो श्री महाराज के कारण उनको निकलना पड़ा। तो वो ईर्ष्या रखते थे। तो चुगली की बिहारी जी महाराज जी ने तो तुरंत चौकी बैठा दी मां दरिया किनारे। अब दूसरे दिन श्री जी यहाँ निकले नाव में जाने के लिए। अपना चरण रखने से पहले सभी सुंदर साथ जो उनके साथ थे, सूरत की तरफ जाना है। तो सूरत के जो स्वयं पाठी आए हुए थे सुंदर साथ श्री जी साहिब जी के दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, तो वो सुंदर साथ यहाँ साथ में है। श्री बैजूनाथ महाराज जी भी साथ में है। तो सभी को नाव में चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद स्वयं अंतिम में फिर अपना चरण कमल नाव में रखा। तो धरी के चरण चरण सब लगे, छिक गई तीत सबकी जागी। जैसे ही श्री जी साहिब जी ने अपना चरण कमल नाव के अंदर रखा कि श्री जी को छिक आई, तो रखा हुआ चरण भी वापस ले लिया। कहा कि मेरा इस नाव के माध्यम से इस दरियाई मार्ग से जाना उचित नहीं लग रहा है। अब यहाँ कभी कभी लगता है सुंदर साथ को कि श्री जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप और एक सामान्य छिक को भी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उनको तो इल्हाम हो ही गया कि आगे क्या होने वाला है, मेरा इस मार्ग से जाना योग्य नहीं है, खतरा है। लेकिन सुंदर साहब को बता देंगे तो पता चल जाएगा कि यह तो सब कुछ जानती है आगे पीछे की। तो एक सामान्य रूप में होकर के चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, बिल्ली रास्ता काटना, छींक आना, ये सब समाज के लोग ज्यादा मानते हैं। इसीलिए श्री जी ने भी लीला की, छींक आ गई, कहा कि ऊपर वाली की इशारत है, इस रास्ते से मुझे जाना नहीं चाहिए। आप लोग सब दरियाई मार्ग से जाइए, खंभालिया होते हुए दोरा जी पहुंचना, और मैं यहाँ दरिया किनारा पर चल करके पैदल दोरा जी में पहुंचूंगा, एक ही साथ वहां अपना मिलन होगा। इस तरह से समझा करके सबको नाव में विदाई दी। अब श्री जी साहिब जी खुशकी चले, रण आन उतरे, चिरक भेष करके दोरा जी मार्ग पंथ चढ़े। अब नाव तो चली दरियाई मार्ग से, और श्री जी यहाँ पैदल पैदल कहो दरिया किनारे चिरक, यानी कि भगवा वस्त्र पहन करके सिंपल रूप में चलने लगे दरिया किनारे किनारे। और इस समय उनके साथ चलने में एक भाई भी है, दोनों मिल करके जा रहे हैं। इस भाई का नाम क्या है? कौन इस समय श्री जी साहब जी के साथ? पता है इसको? हाथ ऊपर करो। जब चीरक वेश, भगवा वेश बना करके दरिया किनारे किनारे पर चल रहे हैं, तो इस समय श्री जी के साथ कौन सुंदर साथ है? प्रेम जी थावर तो लेने के लिए आएंगे दोरा जी से, अभी तो पहुंचे नहीं है दोरा जी। पदम से भाई दोनों चल रहे हैं। अब
यहाँ ये चलते चलते पैदल जा रहे और दूसरी ओर जो नाव से सुंदर साहब को रवाना किया था वो नाव आ पहुंची कहाँ? खंबालिया। तो जैसे ही खंबालिया में नाव आई तो जो चौकीदार रखे थे, चौकी बिठाई गई थी, पहरेदार, उन्होंने तुरंत इन सब सुंदर साथ को पकड़ लिया और पकड़ करके राज दरबार के अंदर ले गए। साथ सब पकड़े गए उत्तम राज द्वार, साथ सूरत का सब था सो हुआ खबरदार। छानबीन की, देखा तो श्री जी तो नहीं थे, श्री महाराज तो दिखाई नहीं दिए। सुंदर साथ से पूछताछ की लेकिन सुंदर साथ ने भी कुछ भी बताया नहीं। शंका हुई श्री तेजपुरी जी के ऊपर कि उनकी धर्म पत्नी लग रही है, तो सुंदर साथ ने कहा कि नहीं, यह तो हमारी बहन है, राखी का समय आ रहा है इसलिए हम उनको सूरत अपनी पियर लेकर के जा रहे हैं। फिर भी शंका हो रही थी तो राज दरबार के अंदर लोहारा क्षत्रिय प्रसिद्ध है और ब्राह्मण भी प्रसिद्ध है। यह सूरत के ब्राह्मण थे और ब्राह्मण कहो तो क्षत्रिय का हाथ का खाते नहीं है। तो उन्होंने अपनी शंका को दूर करने के लिए श्री बाजूराज महारानी को भोजन बनाने के लिए कहा और कहा सुंदर साथ से कि आप इनके हाथ का भोजन खाओ। महारानी जी ने भोजन तैयार किया बड़े प्रेम भाव से और सभी सुंदर साथ भोजन करने के लिए बैठे। तो आज तो राज दरबार के अंदर अपनी बहन साबित करनी है बाजूराज जी को, और दूसरी ओर बाजूराज महारानी के हाथ का भोजन आरोग्य को मिल रहा है। तो डबल सुंदर साथ ने अच्छी तरह से पेट भर करके तृप्त होकर के खुशी खुशी भोजन किया। अब राज दरबार के अंदर बाजूराज महारानी को बहन साबित करके वहां से सुंदर साथ निकले और दोराजी मार्ग पर जाने लगे। तो दूसरे दिन कहो तो यहाँ स्वयं नाव भी आ पहुंची दोराजी मार्ग पर और श्रीजी साहिब जी भी दोराजी पहुंच गए। दोनों एक ही साथ पहुंचे। क्यों? इनको राज दरबार में समय गया। अब ससुर जी को पता चला प्रेम जी था तो तुरंत अपने दामाद जी को लेने के लिए तुरंत आ गए दोराजी। एक बैलगाड़ी लेकर के आए श्रीजी साहिब जी और सुंदर साहब को लेने के लिए बैलगाड़ी में बिठा करके बड़े प्रेम से अपने घर ले जाते हैं। जब बैलगाड़ी में जा रहे हैं तो बैलगाड़ी का जो पहिया था वो पहिया कीचड़ के अंदर दलदल के अंदर फंस जाता है। उसमें से बाहर निकालते हैं और जो बैल था उसको मार रहे हैं। तो ये देख करके श्री जी के दिल के अंदर दर्द हुआ और यहाँ निरंतर की वाणी प्रकट होती है कि दौड़िया की तारी दूसरे वाटड़ी विस्मेरे साथीड़ा बेहद तली दौड़िया की तारी दूसरे। फिर यहाँ से पधरावनी की, अपने घर पर अच्छे से सेवा की, भोजन करवाया। एक दिन रहे दोराजी के अंदर और फिर वहां से आ गए घोगे। और घोगे में कोई सुंदर साथ थे तो यहाँ 3 दिन तक रुके श्रीजी साहिब जी सुंदर साथ के साथ। फिर वहां से आई सुहाली बंदर और सुहाली बंदर से फिर श्रीजी यहाँ पहुंचे सूरत। सूरत में आए सैयदपुरी भगवान की मोहनदास के घर। तो विक्रम संवत कहो अभी सिंहासन में जब आरती होगी ना तब नारियल फोड़ेंगे और चॉकलेट लाएंगे। जब पधरावनी होगी उस समय तो यहाँ अब सैयदपुरी भगवान के वहां कहो मोहनदास के घर, मतलब कि अलग अलग मोहल्ला होता है ना। जैसे यहाँ आपका ये राजा पार्क है जयपुर के अंदर, फिर दूसरे जरा थोड़ी दूर जाओ तो अलग एरिया बदल जाता है। तो वहां 7 शेरी थी
और उसमें कहो तो 7 शेरी मदे, ये सैयदपुरा मोहल्ला के अंदर 7 शेरी में था ये भगवान दास मोहन दास अमीन का घर। उन्होंने उपली पहचान से के बड़े दिव्य स्वरूप है, महापुरुष लग रहे, अपने घर पर पधरावनी की और यहाँ सत्संग होने लगा। जब सत्संग हो रहा है तो श्री जी साहिब जी श्री कृष्ण के विषय में समझाने लगे कि कृष्ण कृष्ण सबको कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला 3 विध होए। तो श्री कृष्ण के भेद को यहाँ समझा रहे थे। ये थे कबीर संप्रदाय के अंदर के। तो यहाँ अन्य जो थे जिनको समझ नहीं आई तो चिंतामणि को किस तरह से कहो तो खंडनी करके फटकार दिया था कठोर वचन कह के, लेकिन धाम की निस्बत आत्मा थी तो शब्दों को पकड़ करके आत्मा जागृत हो गई। चोट लगी क्योंकि वाणी विचरते सार सुनिक से की वार के पार सर्वज्ञ की यही पहचान वाको सारसी सकल संधा। यह तीर किसको संबंधी को लगता है। या मोहनदास अमीन और उनके साथ आसपास रहने वाले जो दज्जाल लोग थे वो तो मोहनदास अमीन को भी भड़काने लगे कि अरे कैसे महात्मा को अपने घर में रखा है कि अपने संप्रदाय की खंडनी करा रहे हो, ये तो अपने धर्म की बोलबाला कर रहे हैं, संप्रदाय को बड़ा उच्च बता रहे हैं। तो मोहनदास अमीन की रंग ढंग चाल बदल गई, सेवा भाव बदल गया। तो पास में ही सामने घर था शिवजी भाई का। तो शिवजी भाई थे सदगुरु महाराज जी के शिष्य, तारतम लिया हुआ था और बड़े शेठ थे, बड़े कार था उनका। तो शिवजी भाई ने फिर पधरावनी की श्री साहिब जी की अपने घर में। तो यहाँ विक्रम संवत 1729 के अंदर कहो अषाढ़ी बीज में पधारे। यहाँ सूरत के अंदर इस धरती को दिव्य करते हैं। इस ताप्ती नदी के पर एक तीर्थ बनाएंगे। 17 मास पर कहो यहाँ शिवजी भाई के घर पर लीला होती है। अब जब यहाँ आए तो शिवजी भाई कहो फिर अन्य जो सुंदर साथ थे, मुरारी जी कहो, मुकुंद दास कहो, रामजी भाई कहो, ये सब कोई सतगुरु महाराज के शिष्य थे। उनको समझाने लगे, चर्चा करने लगे और कहते तुम जाहि दिदा रुत करो चलो ना लगो कदम, तो तुम्हारी अलौकिक सुत नौरी आत्मा। भेजे बिहारी जी के पास जाए कि करो दीदार, ऐसा तो न चाहिए जो छोड़ो नहीं निर्धार। आप जाइए नवतनपुरी धाम और गादीपति बिहारी जी महाराज जी के दर्शन कीजिए। जब दर्शन नहीं करोगे, वहां तीर्थ पर जाकर के भक्ति दान पुण्य नहीं करोगे, तब तक आपकी आत्मा निर्मल पवित्र नहीं होगी। समझा दिया। तो समझते ही कहो तो भ्रात मुरार मुकुंद जी, शिवजी भाई और चौथे भाई राम जी कहे फेरते ही थोड़ा। तुरंत यहाँ नवतनपुरी धाम जाने के लिए निकले शिवजी भाई, मुकुंद भाई और मुरारी भाई और आए नवतनपुरी धाम के अंदर गादीपति बिहारी जी महाराज जी के दर्शन किए। शिवजी भाई बड़े धनवान है, सेठ है, तो 5 सोना मोरबी उन्होंने भंडारे में दान दक्षिणा में खर्च किया। बिहारी जी महाराज प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, आपकी आत्मा निर्मल पवित्र हुई और वो वापस आए। लेकिन राम जी भाई उनके पास तो धन की कमी थी, आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी, तो वो बेचारे जाए तो कैसे जाए। श्री जी के पास आए और आकर के कहा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मैं पैदल भी चला जाऊं नवतनपुरी धाम, लेकिन वहां जाके खर्च करने के लिए मेरे पास धन नहीं है। तब श्री जी साहिब जी ने कहा, अब चिंता मत करो, मैं पत्र लिख करके देता हूँ, आप जाइए और बड़े प्रेम भाव से वहां दर्शन कीजिए, भक्ति कीजिए। तो मुरारी भाई पत्र लेकर के आए यहाँ नवतनपुरी धाम।
चिट्ठी बिहारी जी महाराज को दिया, पता चला इनकी स्थिति ऐसी है, और यह भी कहो ऐसे है राम जी भाई। तो बिहारी जी महाराज ने न पत्र स्वीकार किया, न राम जी भाई का प्रणाम स्वीकार किया, अंदर बुलाया। दुखी हुए राम जी भाई 2-4 दिन वहां रहे, रोए धोए उपवास किया, लेकिन बिहारी जी महाराज माने नहीं, तो दुखी होकर के वापस आए और आ करके श्री प्राणनाथ जी को सारी हकीकत बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर धाराबाई को लेकर के भी बिहारी जी महाराज दुखी थे। उन्होंने सुना कि धाराबाई जिनको मैंने धर्म से निकाला हुआ है वह भी अभी भी श्री महाराज के पास है। तो यह बात भी श्री जी साहिब जी ने सुनी कि धारा की बात को लेकर के भी अभी दुखी है। और फिर राम जी भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो यहाँ इंद्रावती जी ने प्रतिज्ञा की। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लोला पांगला साधो इंद्रावती न छोड़े दिन को पहुंचाए पकड़े हाथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। तो यहाँ इंद्रावती जी श्री जी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो कोई लूला मामला साथ इंद्रावती न छोड़े दिन को पहुंचाए पकड़ के हाथ। जिनकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है, जो धन धर्म में ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है, कोई चिंता नहीं, लेकिन जो धर्म में पूरी तरह से कायल है, समर्पित है धनी के प्रति, धर्म के प्रति, तो इंद्रावती उनका हाथ नहीं छोड़ेगी, पहुंचावे पकड़ के हाथ। ऐसे जो प्रेमी है, समर्पित आत्माएं हैं, उनका तो हाथ इंद्रावती पहले पकड़ेगी। और फिर यहाँ चर्चा होने लगी। शिवजी भाई के घर भी धूमधाम नित्य रसोई उत्सव चर्चा हो रही है। चारों ओर से लोग आने लगे। सभी कहो तो सुंदर साथ यहाँ सेवा कर रहे हैं। और इस समय सेवा में 3 सेवा श्री जी की चीर लई अपने, सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म कराई। गोवर्धन भाई आते हैं, ये सूरत के रहने वाले थे, लेकिन इनकी जानी आवासी बंदर के अंदर हुई थी। तो जब आवासी बंदर से गोवर्धन बन आए या सूरत के अंदर, तो देखा कि श्री जी साहिब जी यहाँ सूरत में विराजमान है। तो जागृत आत्मा जी तो सेवा तन मन धन से सेवा करने लगे। वर्णन करते यही धन कहती सोई नाम, सेवा सूरत संभाल लो करना यही काम। परम धाम 25 वर्ष तो मेरा है ही, वहां जाना ही है एक दिन, वो तो कहीं कोई लेकर जाने वाला ही नहीं है। लेकिन धाम में उठने के बाद यहाँ जो धनी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, सुंदर साथ की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, कि तन मन धन से सेवा करने का लाभ खोटा साथी सच जड़े जेवी गली जा लाभ लेकिन फेरा तनो जो राखी सको व्यवहार। तो यह सेवा का अवसर में क्यों को उसमें भी साक्षात सेवा कीजिए, जो हृदय राग जो मर्म। ये मर्म की बात गोवर्धन भाई समझ गए और बड़े प्रेम से प्रत्यक्ष रूप में श्री जी की सेवा करने लगे। सुंदर साहब की तन मन धन से सेवा करने लगी। अब सोर बड़ा शहर में चर्चा हो आवे खनक, ले दिल में सब आवत के कर दीदार होया बेशक। अब चर्चा का पर्दा सूरत की धरती पर फैल गया। चारों ओर एक कान से दूसरे कान बात फैलने लगी कि हमारे सूरत शहर के अंदर दिव्य महात्मा जी आए, महापुरुष आए हैं, उनके दर्शन से आत्म तृप्त हो जाती है। और ऐसी चर्चा करते न भूत न भविष्य थी, आज दिन तक ऐसी चर्चा तो हमने कभी सुनी ही नहीं है। तो चारों ओर से लोग आने लगे और संख्या कहो तो यहाँ बढ़ने लगी। तो जब यहाँ चर्चा मंडल बढ़ने लगा तो वहां के अन्य चर्चा मंडल
खाली होने लगे तो कथाकारों को चिंता होने लगी। अन्य जो बड़े बड़े थे संत महात्मा विद्वान उनको भी कहो ईर्ष्या होने लगी। तो एक दिन सभी संतों ने विद्वानों ने मिलकर के शास्त्रार्थ रखा। ये देखें इतनी बोलबाला है इनकी यहाँ सूरत के अंदर, तो कितने ज्ञान है उनके पास, कितने पहुंचे हुए हैं। तो सभी ने मिलकर के शास्त्रार्थ रखा। एक संत थे, उनका घर कहो उनके घर के आगे पड़साल आंगन बहुत बड़ा था, तो वहीं शास्त्रार्थ का आयोजन रखा। सभी विद्वान बड़े बड़े कहो, गोविंद व्यास कहो, श्याम भट्ट कहो, भीम भट्ट कहो, तो सभी वहां मुकुंद दास जैसे सब यहाँ उपस्थित हुए इस शास्त्रार्थ के अंदर, और श्री जी को भी आमंत्रित किया। फिर शर्त रखी कि अगर आप हार गए तो आप सूरत छोड़ करके चले जाओगे, और हमारी हार हुई तो हम आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे। तो सभी समय हुआ शास्त्रार्थ को आकर के बैठ गए, और फिर सुंदर साथ के साथ मौमिनों के साथ श्री जी भी पधारे। और जैसे ही पधारे पड़शाल में तो सुंदर साथ ने जयकारा लगाया, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सभी ईर्ष्या करने वाले, उसमें भी एक जो संत थे, उन्होंने कहा देखो ये आए पाखंडी। तो मौमिनों से सहन नहीं हुआ कि हमारे दाम दरी के लिए ऐसा अयोग्य शब्द का प्रयोग किया। तो गुस्से हुए मौमिन, तो श्री जी ने रोका कि गुस्सा न करो, हम यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। और फिर सत्य तो क्या है कि 14 लोग, उसमें भी कहो तो मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक के अंदर भी 7 द्वीप और 7 समुद्र, उसमें भी जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के अंदर भी 9 खंड, और 9 खंड के अंदर भी कहा भारत खंड के अंदर हम कितनी जगह में, पाखंड में तो है। इसलिए इसका आप पॉजिटिव अर्थ लो, दृष्टि पॉजिटिव रखो। और फिर शास्त्रार्थ होता है, तो उसमें श्री जी साहिब जी की, प्रणनाथ जी की विजय हुई, सबकी हार हुई। सबने देखा अब तो और संख्या यहाँ शिव जी भाई के घर में बढ़ गई, और भीम भट्ट कहो, श्याम भट्ट कहो, रोज नित्य प्रति चर्चा में आने लगे। श्री जी साहिब जी के दर्शन से उनको बड़ी तृप्ति मिल रही थी, शीतलता मिल रही थी, और विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, ये निराकार ब्रह्म को वेदांत पक्ष को मानने वाले थे। तो बैठ करके चर्चा भी सुन रहे हैं। इनके गुरु थे सन्यासी शंभुनाथ, उन्होंने एक पख वेदांत का, 3 गुरु सन्यासी शंभुनाथ, ताई वस्तुगत दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ। अब यहाँ श्याम भट्ट भीम भट्ट दोनों बैठ करके चर्चा सुन रहे थे। चर्चा भी कैसी, सर्वदिशी चर्चा हो रही है। कोई एक सिद्धांत को लेकर के, एक धर्म ग्रंथ को लेकर के, एक ही संत वाणी को लेकर के चर्चा नहीं कर रहे। जैसे श्रोता उसी प्रकार से कहो तो चर्चा को चला रहे पूरा। जब आगे आकर के बैठ गए श्याम भट्ट भीम भट्ट, तो सभी प्रमाण दे करके निराकार पक्ष को कहो, वेदांत पक्ष को कहो समझाने लगे, सर्वदेशी चर्चा करने लगे। तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। आस्ति नास्ति के भेद को कहो सुनो दृष्टांत, मृग तृष्णा सिपही रजत ज्ञान भय सब शांत, फुल माही आकाश भयो जान, देखत ब्रह्म शिष्य पर लीन होए नहीं ज्ञान। आस्ति नास्ति के भेद को, यानी कि अस्तित्व वाला और बिना अस्तित्व, साकार और निराकार के रहस्य को, भेद को समझाने लगे।
वो भी दृष्टांत देकर के समझा रहे कि देखो मृग तृष्णा सिपही रजता। अगर एक बूंद सिप के ऊपर स्वाति जल का पड़ जाए ना, या तो जैसे समझ लो कि दरिया के किनारे पर जो सूर्य की रेत पड़ती है रेत के अंदर, तो वे मृग जल यानी कि जल का भास उत्पन्न करती है ना। तो मृग को लगता है कि यह जल है, तो वो जल पीने के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए मृग दौड़ता है, चाहता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका जीव निकल जाएगा, प्यास बुझती नहीं है। क्यों? क्योंकि जल का एक बूंद भी अस्तित्व नहीं है। वो सीप जो है दरिया किनारा पर, वो भी चांदी का भास उत्पन्न करती है। आकाश के अंदर फुलवारी दिखाई देती है, सशक जो है खरगोश से उसके ऊपर भी सिंह दिखाई देते हैं, लेकिन कभी आकाश में फुलवारी होती नहीं है। कभी भी सशक के ऊपर वो सिंह नहीं होता, उसके जो कान होते ना वही सिंह का भास उत्पन्न करते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी हो तो सर्प दिखाई दे, लेकिन जब ज्ञान होता है तो ज्ञान के द्वारा यह सब भ्रम मिट जाता है। तीनी ही देह कहे भई लागी काको तोड़, ब्रह्म बिना दूजो नहीं तो सेवक स्वामी कौन। अगर आप कहते हो कि दुनिया के अंदर संसार के अंदर ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म के बिना देखो तो कुछ है ही नहीं, ये एक पक्ष को मानने वाले की तरफ देखने वाले निराकार ब्रह्म के अलावा इनके मन इनकी दृष्टि में अन्य कुछ भी नहीं है। तो श्री जी कहते हैं कि अगर सृष्टि के अंदर ब्रह्म व्यापक के तीन शरीर का आप वर्णन कर रहे हो वेदों के अंदर, स्थूल सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हो, तो ये तीन शरीर किसका है? फिर कहा कि ब्रह्म बिना दूजो नहीं, आप कहते हो ना कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म के बिना कुछ भी यहाँ है ही नहीं, किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सारी सृष्टि के अंदर चीटी से लेकर हस्ती तक ब्रह्म व्यापक है। तो फिर यह सेवक स्वामी किसके लिए है? ये गुरु शिष्य किसके लिए है? क्योंकि एक को ज्ञान हो जाए तो ब्रह्म व्यापक हो तो सबको ज्ञान हो जाना चाहिए ना। एक ज्ञानी बन जाए तो सब ज्ञानी हो जाना चाहिए। एक व्यष्टिगत कहो तो व्यष्टि लय होता है तो समष्टि भी लय हो जाना चाहिए। लेकिन एक मरता है, एक चींटी भी मरती है तो उसके पीछे कोई नहीं जाता है। एक व्यक्ति मरता है तो समष्टि खत्म हो जाती है, प्रलय हो जाता है। तो प्रलय नहीं होता है। एक व्यक्ति के जागने से सारा संसार नहीं जाग जाता है, एक व्यक्ति के मरने से कहो सारा संसार प्रलय नहीं हो जाता है। तो ब्रह्म इस दुनिया के अंदर कैसे व्यापक हो गए? तो जब ज्ञान हो जाता है तब ये भ्रम मिट जाता है कि संसार के अंदर ब्रह्म व्यापक नहीं है, वो तो परम धाम के अंदर सर्वम खलविदम ब्रह्म, उनका चेतन सारी ब्रह्म परम धाम के अंदर व्यापक है। एक नंग के रूप में भी कहो, रंग के रूप में भी कहो, थंब के रूप में भी कहो, पुतलियों के रूप में भी कहो, खुशहाली के रूप में भी कहो, पृथ्वी जल अग्नि वायु पहाड़ सबके रूप में वहां स्वयं श्री राम जी का ही स्वरूप है। कहो स्वप्न व्यतीय जगत तो दृष्टा है कौन? को देश कहो कही लखो खोजी के दिया। दूसरी ओर आप वेद के द्वारा कहते हो, चर्चा करते हो कि ये जगत ये संसार मिथ्या है, स्वप्नवत है, और एक और संसार को स्वप्नवत बताते हो, दूसरी ओर उस परमात्मा को निराकार के रूप में स्वप्न के अंदर ही मान रहे हो। तो वो परमात्मा तो अविनाशी अखंड इस स्वप्न के अंदर वो कैसे हो सकते हैं? बताओ। न्यारो सवती आत्मा अक्षर बार अखंड, मूर्तिमान माया रहित श्रुति ज्ञान प्रचंड। फिर आप कहते हो कि आत्मा नैनम छिन्नन्ति सहस्राणि, यह तो कभी मरती नहीं है, वो तो अलग ही संसार से परे है। और फिर दूसरी ओर कहते हो कि ब्रह्म माया के अंदर भी है, फिर तीसरी ओर कहते हो माया से रहित भी है ना। और वेद कहता है वो परमात्मा का स्वरूप तो मूर्तिमान है, यानी कि परमात्मा को स्वरूप है
और आप तो स्वरूप ही नहीं मानते हो, निराकार ब्रह्म को मानते हो। तो इस तरह से विभिन्न वेद, एक और श्रुति का प्रचंड ज्ञान ब्रह्म को साकार रूप कहता है और दूसरी ओर निराकार के रूप आप मान रहे हो। तो भाई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई दे क्या, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। उस परमात्मा को संसार के अंदर आपने कैसे देख लिया, मान लिया। क्योंकि सर्वतीत अक्षर थया अक्षरातीत कहवाय, आपने जाओ एने घरे तहाँ अटकल गेम पहुंचाए। वो सार अक्षर से परे वो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, उस अखंड धाम में सतचित आनंद के अंदर हमें जाना है। इस तरह से अटकल अंदाज करने से, हवा में तीर छोड़ने से वो परमात्मा कैसे मिल जाएंगे। यह सुन के श्याम बट करने लगा विचार, भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दोनों ध्यान से निराकार ब्रह्म को मानने वाले वेदांत के प्रखंड विद्वान श्याम भट्ट और भीम भट्ट दोनों सुन भी रहे और मिलान भी कर रहे हैं कि हम तो मान रहे थे कि निराकार से परे कुछ है ही नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं। लेकिन यह तो निराकार ब्रह्म को भी अच्छी तरह से समझा करके परमात्मा के स्वरूप को कहां परे 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 बता रहे हैं। तो श्याम भट्ट भीम भाई को सावधान कर रहे, ध्यान से सुनना, सावधान, ये कोई मामूली नहीं लग रहे हैं, इनके अंदर तो बहुत ज्ञान है। तो भीम भाई तो ध्यान से सुन ही रहे थे, लेकिन विचार विचार विचारिए वेदे सकल संधान, तो रोम रमता है वेद ही सत शब्द की बाण। सत आत्मा हो और ध्यान से सुनेगी तो सत्य की वाणी वाणी तिचर दिशा, सो निकसेगी वार के पार। तो सत्य के वचन उनको जरूर लग जाएगा कि खोज सुहागे ना लगे जो पार के पार, नित्य खोजे चरनी चढ़े नए नए करे विचार। अब यहाँ चरनी चढ़ने का समय आ गया, उनकी खोज यहाँ पूर्ण हो रही है। तो विचार करते करते मिलान करते करते क्या है, जो पद नारायण बजे ब्रह्मा विष्णु महे, महाविष्णु वांछित सदा मोहे पहुंचाओ वादे। कहाँ की बात है, साकार और निराकार से भी परे, जिनका चिंतन ध्यान तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कर रहे हैं। उस देश का ज्ञान, वो धाम, वहां का स्वरूप, शुद्ध साकार स्वरूप को पकड़ा रहे हैं। तो मिलान करते करते भीम की नजर खुली, चाहे पहुंची लीलामो। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो भीम भाई की आत्मीय दृष्टि खुल गई, आत्मा जागृत हो गई। तो कबीला सहित को अपने परिवार के सहित तो मंत्र दीक्षा लेकर के निजानंद संप्रदाय के अंदर शामिल हो गए। उनकी दृष्टि परम धाम की तरफ फिर गई। परम धाम के अंदर सातों घाटों के अंदर, रंगमहल के अंदर, मुल मिलावा के अंदर वो तो फिरने लगे। अब पहले गुरु से तोड़ के आए बिच निज धाम, चर्चा का सुख पाए की रहा मौनी की काम। जब पर ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी तो इतने बड़े विद्वान होते हुए भी चिंतामणि भाई की तरह कहो, चिंतामणि भाई तो इनसे भी बड़े माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हजारों शिष्यों मठाधीश थे, लेकिन सत्य मिला तो स्वीकार करके शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। या श्याम भट्ट भीम भाई ने भट्ट ने भी कहो तो पहचान कर ली श्री जी की, पर ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो गई। तो निराकार ब्रह्म को छोड़ करके अपने गुरु सन्यासी शंभुनाथ को छोड़ करके श्री जी साहिब जी के चरणों में अपनी आत्मा समर्पित कर दी। तो वेदांत सिद्धांत के अंदर कहो बहुत बड़ी हलचल मच गई, उनके बड़े विद्वान यहाँ समर्पित हो गए, चारों ओर शोर मच गया। और कितने कहो तो यहाँ उनके पीछे पीछे धर्म में शामिल भी हुए। अब दूसरी बोलबाला थी सूरत शहर के अंदर वैष्णव संप्रदाय की, और वैष्णव संप्रदाय के आद्य वल्लभाचार्य जी ने इस वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की है।
और इन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका भी की हुई है, जिसका नाम है सुबोधनी टीका। और इस सुबोधनी टीका के अंदर वल्लभाचार्य जी ने 40 प्रश्न रखे हुए हैं, लेकिन आज दिन तक कहो तो कोई इस प्रश्न का जवाब खोल नहीं पाता था। कबीर संप्रदाय के किरंतन की तरह यह प्रश्न भी छिपे हुए थे। यहाँ एक बड़े कथाकार थे, सूरत शहर के अंदर गोविंद व्यास जी श्रीमद् भागवत की कथा करते थे। उनके पास भी सुबोधनी टीका और 40 प्रश्न थे, लेकिन वह भी खोलने में समर्थ नहीं थे। तो उनको बड़ी इच्छा थी इस प्रश्न को जानने की। तो यहाँ रोज चर्चा हो रही है। एक दिन दलाल वल्लभ भाई चर्चा के अंदर, और उन्होंने श्री जी से बात की किस तरह से सुबोधनी टीका के अंदर वल्लभाचार्य ने 40 प्रश्न रखे जिसका जवाब किसी को पता नहीं है। तो कहा आप लेकर के आना। और यहाँ गोविंद व्यास जी भी चर्चा सुनने के लिए आ गए, क्योंकि उनका चर्चा मंडल खाली हो गया था। तो उनको लगा कि आखिर कैसे महात्मा कैसे चर्चा करते हैं, जाकर के देखे सुने। तो यहाँ गोविंद व्यास जी आए और यहाँ दलाल वल्लभ भी कहो तो 40 प्रश्न लेकर के आ गए, और सबने बता दिया ये तो व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करने वाले गोविंद व्यास जी है। ऐसे भी वो तो तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, न साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। तो गोविंद व्यास के हाथ में वो 40 प्रश्न रख दिए श्री जी ने कि आप ही इसका मायना करके समझाइए। और ऊपर से श्री जी साहिब जी ने सिर पर रख दिया हाथ। तो जैसे ही हस्त कमल श्री प्राणनाथ जी ने गोविंद व्यास के ऊपर रखा तो 40 प्रश्न का जवाब स्वयं गोविंद व्यास ही बड़ी चर्चा में करने लगे। प्रथम मोह उपज्यो भयो तामदे इंड प्रचंड, कहा मोह के ही को भयो कौन वस्तु को इंड। सबसे पहले कहो तो मोह उत्पन्न हुआ। मोह क्या है? इस मोह सागर की बात कर रहे हैं। उसके अंदर कहा एक अंड जो है प्रचंड अंड आया, तो कहा मोह यही को है। ये मोह किसको उत्पन्न हुआ और कहाँ उत्पन्न हुआ? कौन वस्तु को? वो इंड, जो अंड जो है सृष्टि रूपी इंड की बात कर रहे हैं। तो वो इंड जो है सृष्टि रूपी इस किस तत्व का बना हुआ है? तो ये सृष्टि रूपी इंड जो है यह नींद रूपी इंड है, जो अक्षर भगवान की बुद्धि के ऊपर पड़ी हुई खामोशी कहो, वो नींद, वो स्वप्न, जिस स्वप्न के अंदर वाकहतन किरंतन के अंदर एक पलक देखकर नीचे हो गई 14 पानी। तो जो स्वप्न ब्रह्मांड यानी कि यह मोह सागर उत्पन्न हो गया, किसको हुआ? अक्षर भगवान को मोह उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये इनका स्वप्न है। तारियो अन्न बहु काल लो तामदि आयो जीव, आयो कौन ठिकाने थी आत्मा एक अमीव। वो जो सृष्टि रूपी अंड है वो बहुत काल यानी समय तक वो तरता रहा मोह रूपी जल के अंदर। कितना समय? 1000 बरस तक वो तरता रहा। फिर कर्म काल और स्वभाव से तामदे आयो जीव कहा, मतलब चेतन शक्ति आई। कहाँ से आई? सबलिक ब्रह्म से आई ना। सबलिक से कहो तो वो चेतन अंदर प्रवेश होता है। 1000 बरस के बाद कर्म काल और स्वभाव से उस अंडों को फोड़ करके बाहर आती है वो शक्ति, एक रूप धारण करती है। तो आयो कौन ठिकाने थे, तब तत्व उपजे नहीं वारी कहो सो कौन, किनते उद्भयो सो भयो भेद कहो सब तीन। तब तो 5 तत्व 3 गुण कुछ भी प्रकट हुआ नहीं था। तो फिर वो कहाँ से आया, किसने उत्पन्न किया? इस अंड में से निकलने वाला पुरुष कौन है? तो सबसे पहले उस अंड में से निकलने वाला महापुरुष कौन था? भगवान महाविष्णु थे। करियो पुरुष का अंड थे किन्नो जल में वास, ताते नारायण करो वाको नाम प्रकाश। उस अंडे में से जो पुरुष निकल करके आए तो उन्होंने स्वयं ही नर नारायण, क्योंकि कोई माता पिता तो दिखाई नहीं दिए, तो नामकरण कौन करेगा बच्चे का? तो उन्होंने नर नार और अयन, नर यानी कि वो चेतन
जो शक्ति थी, जो आई थी सबलिक से, न्यार नार मतलब मोरूपी जल, अयन का अर्थ होता है घर। तो जहां भी हम स्थिर हो जाते रहते हैं वो हमारा घर माना जाता है। तो यहाँ मोजल के अंदर ही भगवान नारायण ने वास कर दिया। तो नर प्लस अयन इक्वल टू अपना नामकरण खुद ही कर लिया कि मैं नारायण हूँ। ऐसे ऐसे कई प्रश्न है। फिर अखंड ब्रज रास लीला संबंधी प्रश्न भी वहां रखे हुए हैं कि वह ब्रज और रास अखंड प्रलय कहा असंग, रास रात्रि नित्य अचल कहो, ये सब कहो प्रसंग। ब्रज और रास दोनों अखंड कहा है, तो ये कहा किस जगह पर अखंड है। फिर रास की रात्रि नित्य अचल, वो भी रास रात्रि एक रात्रि रास खेला गया, वो नित्य है अखंड है। तो किस जगह पर वो रास खेला गया था, किस जगह पर खेला गया था? योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, केवल ब्रह्म के अंदर खेला गया था ना। फिर वो खेला गया जो रास और जो ब्रज की लीला है उसको अखंड कहाँ कर दिया? सबलिक ब्रह्म के अंदर महाकारण में रास लीला अखंड हुई और कारण के अंदर ब्रज की लीला अखंड हो गई थी। रास रात्रि को ही मात्र कहा, एक रात्रि अखंड हुई है। क्यों? क्यों? रास के अंदर की एक ही रात्रि अखंड हुई, किस लिए? अरे रास रात्रि एक ही अखंड क्यों हुई? कितना शांत वातावरण, डिसिप्लिन, इतने शांति से सुन रहे श्रोता, आनंद आ गया है। प्रश्न समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ कहा कि रास रात्रि नित्य अचल कहो, ये सब कहो प्रसंग। रास की रात्रि नित्य कही, अखंड कही है, तो एक ही रात्रि रास की अखंड कही क्यों? अब प्रश्न के अंदर ही जवाब है, क्योंकि रात्रि एक ही खेली गई थी, रात दिन हुआ ही नहीं था वहां। हुआ था दिन, हुआ दिन कहाँ हुआ? एक ही रात्रि तो खेली गई थी ना। उस रात्रि को कितना लंबा कर दिया था। मृत्यु लोक और स्वर्ग, ब्रह्मा और नारायण, रास रात के बीच में ये चारों दरमियान इतना बड़ा समय खींच करके एक रात्रि को ही बढ़ा दिया था। वहां तो सुबह हुई नहीं थी और रास खेल करके सीधा परमधाम चले गए थे। फिर योग माया को योग पतन, वो स्टेज जो बनाया था उसको तो फिर मिटा दिया था। फिर तीसरा प्रतिबिंब सीधा काल में कि ब्रह्मांड में आ गए थे ना यहाँ। और एक प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं बोलूंगी। गोपिन सब सत जुत को मिलो चिहु नहीं पावर, खोजत कहूं न कार्य रहे कौन प्रभाव। जब बांसुरी बजी तो गोपियों के जूझ निकल करके चले गए। अब ब्रह्म सृष्टि के कितने जूझ थे? 40। ईश्वरी के कितने थे? 80। तो 120 जुद 36,000 आत्मा ब्रज से निकली। यहाँ तो एक कोई खो जाए, घर पर ना आए तो ढूंढने के लिए जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ 36,000 निकल गए तो भी कोई ढूंढने के लिए क्यों नहीं गया? क्योंकि ढूंढेंगे क्यों? दिख दिख पड़ोया संसार ने कान उठे रे अगिन वीर तामस वेला थया त्यारे अंगरा थया रे पतन। तो जब तामसी राजर्षि के बाद स्वातसी सखी निकली तो उस समय तो ब्रह्मांड को पूरा उठा करके कहाँ रख दिया? होश कर दिया था ना। और फिर जब अब महारास लीला हो गई, लीला खेलने के बाद परमधाम गई सखिया और फिर परमधाम से वापस तीसरे जागने के ब्रह्मांड में जब आना था तो प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड कहाँ से बना था? जो उठा करके ब्रह्मांड रखा था उसी से तो वापस शुरुआत हुई थी।
तो किस रात्रि से? वही पूर्णिमा शरद पूनम की रात्रि ना। अब उस रात्रि में चलने वाली कौन थी? वो वेद ऋचा सखिया, जिन्होंने उस अखंड लीला को देख करके वेदों के द्वारा, मंत्र के द्वारा स्तुति की, तभी उनका नाम पड़ा वेद ऋचा। और उन वेद ऋचाओं को तथास्तु किया था। तो फिर ये प्रतिबिंब काल माया के वर्णन में उसी रात्रि में, कितनी लंबी थी वो रात्रि? 6 महीना की। रास हुआ, रास खेलने के बाद ये गोपियां कहाँ आई? रास खेलने के बाद गोपियां कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? मैंने प्रथम महाकारण में सारी लीला समझाई थी। सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत का एग्जाम्पल भी, प्रमाण भी दिया था। कहाँ गई? परम धाम। अभी अभी तो मैंने कहा परम धाम जाने वाली तो वो सखिया थी जो महारास लीला करके गई। अब यहाँ तो वेद ऋचा सखिया आई 6 महीना की रात्रि के अंदर। तो ये वेद ऋचा सखिया परम धाम में गई, वो तो जागती ब्रह्मांड में सीधा उतरती है। साल 9 से 9 मास हुए रसूल को जब अनुमता मिसल गा जो सैया उतरे तब। अब जो प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड तो द्वापर युग से शुरू हुआ, तो वहां जो गोपियां थी वो ब्रह्म सृष्टि थोड़ी थी। तो 6 महीना की रात्रि में वेद ऋचा थी, तो वो वेद ऋचा रास खेल के कहाँ गई? ज्यादा समय लोगे, मुझे तो सूरत की मजल पूरी करनी है। अपने अपने घर आई, देखो, और अपने अपने घर में जब आ गई, सुबह अपने पतियों ने देखा अपनी पत्नी तो घर में ही है, पास में ही है, तो कौन ढूंढने के लिए जाए बताओ। रात्रि में क्या क्या हो गया, कितना समय व्यतीत हो गया, किसी को पता ही नहीं। योग माया समाम रही। सभी काल माया के ब्रह्मांड में जब जागे तो सबको लगा कि हाँ हम नींद से उठे हैं, बाकी कुछ भी किसी को पता ही नहीं चला। इसीलिए यह प्रश्न का जवाब यहाँ ये दे रहे हैं तारतम्य कि जब सखिया घर में पहुंच गई तो ढूंढने के लिए कौन निकलेगा? फिर योग माया शक्ति क्या है? योग माया का आश्रय किस लिए लिया था श्री कृष्ण ने? गोपियों ने कौन से शरीर में श्री कृष्ण के साथ रास रमन किया था? ये सारे प्रश्न ढूंढना। पंच तत्व गुण 3 है, लोक चतुर्दश जान, प्रकृति पुरुष लोचारी लई, कृष्ण रूप की तमान। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। 5 तत्व 3 गुण 14 लोक, ये वही जो कांची भट्ट को प्रश्न किया था, वही प्रश्न आ गया। सब कुछ तो नाश हो जाता है प्रलय के अंदर, तो फिर कृष्ण का स्वरूप जो है वो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? यदि नवदा भक्ति से, वेद से, तप से, तीर्थ में भगवान नहीं है तो मुक्ति का साधन क्या है? मुक्ति का साधन कौन सा? तप से, तीर्थ से, फिर क्या कहा? भक्ति से, नवदा भक्ति। ना, नवदा भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती है तो कौन सी भक्ति से मुक्ति मिलती है? हाँ, जवाब दो। अनन्य अपराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति। ये भक्ति किसने दी? तारतम्य ने दी, श्री जी ने दी, सदगुरु महाराज ने दिया। ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न कहो तो 40 प्रश्न यहाँ रखे गए हैं। एक एक प्रश्न का जवाब श्री जी साहिब जी की कृपा से स्वयं गोविंद व्यास दे रहे हैं। जब 40 प्रश्न पूरे हो गए, ये गोविंद व्यास को दीने सब समझ आए, साथ बाहे दाखिल भयो किन्नो अर्पणाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो गोविंद व्यास की आत्मा भी जागृत हो गई, समझते ही कहो तो वह भी धर्म के अंदर शामिल हो गए। अब बड़ा वैष्णव संप्रदाय के अंदर कई वैष्णव आकर के निजानंद संप्रदाय के अंदर शामिल हुए। और यहाँ वैष्णव संबंधित कई किरंदन की वाणी जो है वो वाणी भी प्रकट होती है।
मीठी वल्लभा चानजे बांध वो किरतन भी यहाँ प्रकरण प्रकट होता है। सोर पड़ो अति जगत में खलक चली अखलाई आशा पूर्ण करन सब अपनी अपनी आई। अब चारों ओर इतनी बात फैल गई कि चारों ओर से लोग आने लगे, भीड़ होने लगी। कोई दर्शन के लिए आ रहे, कोई चर्चा सुनने के लिए आ रहे, तो कोई कहो सुन करके प्रशंसा कर रहा है, तो कोई निंदा भी कर रहा है। क्योंकि हर जगह पर दो प्रकार की जमात होती है। कौन सी? एक प्रशंसा करने वाली, एक निंदा करने वाली। एक जमात कभी भी नहीं होती है कि हमेशा सब प्रशंसा ही करे, निंदा करने वाले भी चाहिए। निंदक न्यारे रखिए आंगन कुटी छवाए। क्यों? बिन साबुन मैल धोया बना। तो यहाँ दोनों प्रकार की जमात आ रही है, लेकिन निंदा करने वाले जब आते हैं ना और आकर के बैठ करके चर्चा सुनते हैं ना श्री जी की और दर्शन करते हैं ना, तो अपने मुख से कहते हैं इन स्वरूप की जो निंदा करे ना वो तो नंबर 1 पुरुष है। बड़ी शीतलता लेकर के अपने घर जाते हैं। इस तरह से जागनी लीला हो रही है। या एक भगवान भाई और मानिक भाई वो भी आते हैं, अपनी आत्मा को जागृत करते हैं। और जो हफ्सा के अंदर वाणी प्रकट हुई थी, रास प्रकाश खटऋतु और कलश का बीच मात्र क्या था? रास नो प्रकाश थयो ते प्रकाश नो प्रकाश ते ऊपर बनी कलश गयो ते माते करुवती अजवा। तो कलश वाणी बिना सूरत के अंदर पूरी प्रकट होती, अवतरण होती है। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, तीन बात का बंदेज हम किया ठाम। अब इस समय यह धूमधाम से चर्चा उत्सव नित्य हो रहा है। इसी समय दरमियान गादीपति बिहारी जी महाराज की चिट्ठी आती है जामनगर नौतनपुरी नाम से। उस चिट्ठी के अंदर लिखा था, हे महाराज जी, मैंने 3 बात का बंदेज किया है या नियम बनाया हुआ है। मैंने तो उसको अमल में भी ले लिया है, उसका पालन करना भी शुरू कर दिया है। आप भी इस 3 बात को पालन करना शुरू कर दीजिए। क्या 3 बात थी? एक तो नीच जात को सुनायो नहीं तारतम, दूजे दारास्ते को तीजे कहे हम तुम। एक जो नीच जाति के हो ना उसको तारतम नहीं देना चाहिए ताकि हमारा धर्म उसकी महिमा बढ़े। दूसरा कहो तो विधवा दारा स्त्री मतलब विधवा को भी मंत्र नहीं देना चाहिए। और तीसरा कहा कि मंत्र देने का अधिकार कहे हम तुम, आप दे सकते हो या तो मैं ही दे सकता हूँ, तीसरा कोई नहीं दे सकता है मंत्र। अच्छा हम तुम कहा, हम नहीं कहा। तो फिर यहाँ चिट्ठी पढ़ी श्री जी ने तो दिल में थोड़ा दर्द हुआ। जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए, ताको विचार की जियो श्री देवचंद्र जी राह चलाए। अब चिट्ठी का जवाब देते हैं श्री जी साहिब जी कि आपने जो 3 नियम बनाए उसका मैं जवाब देता हूँ। क्या यह जो सिद्धांत निजानंद सिद्धांत, इस सिद्धांत को देने वाले आप नहीं हो, शुरू करने वाला मैं नहीं हूं। कौन है? श्री देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु महाराज ने सिद्धांत दिया है। और सदगुरु महाराज ने विधवा दारा बहती नीच असुर की जात, नजर करी अंकुर पर बाई रईसु जात। आपने कहा कि नीच जाति को मंत्र नहीं देना, दूसरा कहा कि विधवा स्त्री को मंत्र नहीं देना। तो आप भी थे, मैं भी था। जब खोजी बाई को मंत्र दिया तो नीच जाति की भी, नीची जाति की भी थी और फिर विधवा स्त्री भी थी। तो 2 नियम का पालन तो वह सदगुरु महाराज ने ही नहीं किया है जो 2 नियम आप बता रहे हो। और फिर नीची जाति वाले तो मंत्र नहीं देंगे, विधवा स्त्री को मंत्र नहीं देंगे तो उनकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? और फिर ब्रह्म सृष्टि यहाँ थोड़ी एक ही जाति एक ही जगह पर आई हुई है। यहाँ तो प्रगति चारों वर्ण में स्त्री लिंग युग कर्मों का, कहीं भी किसी के अंदर भी वो अंकुर आ सकता है।
तो फिर उधाम की आत्मा कैसे जागृत होगी, उनके पास कैसे तारतम्य पहुंचेगा। और तीसरा आपने कहा कि हम तो मैं और आप, सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि बसर सी चौथे भवन, यह दानकन की खुशबू, यह ज्ञान जो है यह तो आगे 14 लोक ब्रह्मांड में फैलेगा। आप और मैं महाप्रलय तक जिंदा रहेंगे कि तारतम्य देते रहेंगे, कंठी बांधते रहेंगे? तो आगे धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? इसलिए आप मेरी मानो तो आप भी ये बंदिश मत कीजिए, क्योंकि आपका और मेरा धर्म क्या है? सदगुरु महाराज जी के सिद्धांत को देखना। सबकी नजर वहां नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपको ये प्रसंग सुनोगे तो देखोगे तो समझ में आएगा। कौन क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमारी सुरता चर्चा में रहनी चाहिए। और महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है, देखो कोई कहानी, कोई जोक नहीं चल रही है, कोई इतिहास नहीं, कोई चुटकुला नहीं चल रहा है। यहाँ जागनी लीला में भी महत्वपूर्ण प्रसंग हो रहा है कि यहाँ श्री जी स्वयं कह रहे कि सुंदर बाई बात और थी और उनकी और रवे से गतमत उनकी और थी, हम सब लिया उनका भेष। आप और मैं किस सिद्धांत के अंदर है, किनका भेष धारण किया हुआ है? सदगुरु महाराज ने दिए हुए सिद्धांत को धारण किया हुआ है। उनकी नजर हमेशा कहाँ रहती थी? अंकुर के ऊपर रहती थी। जब खोजी बाई को भी मंत्र दिया तो रोही बाई की वासना को दिया था, न अयन जाति को दिया था, न विधवा को दिया था, न स्त्री को दिया था। इसलिए ये 3 नियम आप जो लागू कर रहे हैं, तो आपको और मुझे तो सदगुरु महाराज के भविष्य को देखना चाहिए, न इस नियम को। यह चिट्ठी का जवाब भेज दिया नौतनपुरी धाम के अंदर, और चिट्ठी जब आई बिहारी जी महाराज जी के पास, तो चिट्ठी को देख करके बिहारी जी महाराज और दुखी हो गए। उनको लगा कि अब श्री महाराज बदल गए हैं, उन्होंने मैंने कहा मेरी बात को नहीं माना, समझने की ओर नहीं गए कि बात सत्य कह रहे हैं, कि सिद्धांत को देखने का सबसे पहले अधिकार तो मेरा है, क्योंकि मैं सदगुरु की गादी पर बैठा। लेकिन उल्टा विचार किया कि मैं जिन जिन को निकालता हूँ, ताराबाई को, रामजी बाई को, उनको भी अपने पास रखा है। फिर मैंने 3 बात का परहेज नियम बताया, तो उस 3 नियम को भी ठुकरा दिया। इसलिए फिर चिट्ठी लिखी, हम तो तुमको चिन्हा तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इसे दाम। हम जिन साथ को काढ़िया, क्यों तिनको लिया बिच दीना, तो ईद तुमको हमारा छूट गया आखिर। चिट्ठी के अंदर लिख रहे कि अब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ताराबाई और रामजी भाई आपके पास हैं, और मैंने अब आपकी पहचान कर ली है। इसलिए तुम्हारे माहे कला, आपके वचनों के माध्यम से जो चिट्ठी आई उसके माध्यम से पहचान कर ली कि आपको मेरे ऊपर विश्वास रहा नहीं, इसलिए तुम नहीं हमारे साथ नहीं। क्या कह दिया बिहारी जी महाराज ने? लिखते लिखते भी क्या लिखा, किसके ऊपर कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वह भी उनको पता नहीं। गाड़ी पर किसने बैठाया था? अपने सिर की शोभा सुंदर साथ को समझा करके स्वयं बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाया था। अगर पहले से अगर गादी चाहिए होती तो बिठाते कि खुद नहीं बैठ जाते, सुंदर साहब तो मानते ही नहीं थे ऐसे भी, लेकिन फिर भी अपना रोल निभा रहे अच्छी तरह से बिहारी जी महाराज। और यहाँ ये चिट्ठी जैसे ही पहुंची सूरत के अंदर श्री जी साहिब जी के पास, कि हम जिन साथ को गाया क्यों तिनको लिया बिच देना, तुम
तुम नहीं हमारे साथ में। यह शब्द पढ़ करके बहुत दुख हुआ कि मेरे ऊपर कम से कम इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या कि मैंने अब आपको ही धर्म से बाहर कर दिया, निकाल दिया। आज से आपका और मेरा रास्ता अलग है। हम कौन से धर्म में? काढ़े हुए धर्म में है कि रखे हुए धर्म में? निकाले हुए धर्म में है। बिहारी जी महाराज की नजर में निकाला हुआ, लेकिन हम